हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के मेंटेनेंस के बारे में। वो कौन कौन सा बिंदु है जिसे हम चेक करें। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले देखिए हम देखेंगे गैलेंट पैकिंग, उसके बाद देखेंगे इसके लुब्रिकेशन, उसके बाद हम देखेंगे इसके वाइब्रेशन, उसके बाद हम देखेंगे इसमें जो अलाइनमेंट होता है वो क्या है, और साथ साथ ये देखेंगे कि बेरिंग में क्लियरेंस कितना है। तो दोस्तों, ये जितने भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों आती है और उसको ठीक करने की क्या समाधान या क्या उपाय है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल कर दीजिए, ताकि मेरा सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, गैलेंट पैकिंग। दोस्तों, गैलेंट पैकिंग जो है वो इम्पेलर के पिछले हिस्से में लगे होते हैं। देखिए, जो बुश होते हैं उसके पीछे एक प्रकार की डोरी होते हैं ये, और इसमें ग्रेफाइट मिक्स डोरी होता है ये, और इसका प्रयोग हम वाटर की लीकेज को रोकने के लिए करते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका यूज करने के बाद एक तो इसमें ग्रेफाइट है, तो ये 800 डिग्री टेम्परेचर तक काम भी कर सकते हैं। ये -200 डिग्री सेल्सियस तक भी काम में लाया जा सकता है। साथ साथ ये अपना शेप में आ जाती है और लीकेज को रोक देती है। इसलिए हमें चेक करना चाहिए कि गैलेंट डोरी से यदि वाटर लीकेज हो रहा है तो उसे रोकना चाहिए, उसे टाइट करें या एक गैलेंट डोरी और मिलाएं। इसके अतिरिक्त यदि कोई गाढ़ा फ्लूइड या लिक्विड हो जहाँ पर लगातार हीट के कारण गैलेंट डोरी ख़राब हो सकती है, वहाँ पर हम मैकेनिकल सील का यूज भी कर सकते हैं। ये भी एक अच्छे सील होते हैं, इसका जीवन काल काफ़ी लंबे होते हैं। नंबर 2 पे आता है लुब्रिकेशन। दोस्तों, जो भी पंप होते हैं, बहुत सारे पंप में इस प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम भी होते हैं, क्योंकि लुब्रिकेशन जो है वो बेरिंग को लगातार चिकनाहट प्रदान करती है। कुछ जो लुब्रिकेशन होते हैं वो वाइल के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर पेडेस्टल या स्लीव बेरिंग होते हैं, लेकिन जहाँ पर बॉल बेरिंग होते हैं वहाँ पर हो सकता है कि ग्रीस का प्रयोग भी किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो ऑयल आप कप में भरा हुआ दिख रहा है, ये ऑयल वाला लुब्रिकेशन सिस्टम है। जबकि इस प्रकार से जो बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग वाले कुछ पंप होते हैं, वहाँ पर हमें ग्रीस का प्रयोग करना चाहिए। और लुब्रिकेशन बिना यदि चलाएंगे तो उसमें रस्टिंग हो सकता है, उसके बाद कैविटीज़ हो सकते हैं और बेरिंग ख़राब हो सकता है, जिससे पंप में वाइब्रेशन आएगी और सारे सिस्टम को भी ख़राब कर सकता है। इसलिए लुब्रिकेशन का बहुत ध्यान देना चाहिए और निरंतर लुब्रिकेशन करना चाहिए। नंबर 3, वाइब्रेशन। तो दोस्तों, वाइब्रेशन तब आती है, देखिए, कोई भी मशीनों में जब बाकी सिस्टम जो है वो बराबर से काम नहीं कर रही है। वाइब्रेशन से जो समस्या आएगी वो बहुत ही ज़्यादा समस्या आएगी। बेरिंग ख़राब हो सकता है, इम्पेलर ख़राब हो सकता है, यहाँ तक कि मोटर के बेरिंग को भी ख़राब कर सकती है। तो दोस्तों, वाइब्रेशन जो है उसे चेक करने के लिए आजकल आधुनिक तरह तरह के वाइब्रेशन मीटर आते हैं, जिसको सिस्टम के द्वारा या डायरेक्ट उस प्रोब के द्वारा चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2 चित्र में देख पा रहे हैं, इस प्रकार से इसे चेक किया जाता है। वाइब्रेशन यदि आता है तो उसकी कई बार तो उसके शाफ्ट के साथ उसके इम्पेलर की बैलेंसिंग भी करनी पड़ती है। तो वाइब्रेशन एक बड़ा समस्या है। इसका आने के मुख्य कारण या तो इम्पेलर में अनबैलेंसिंग है, या हो सकता है कि बेरिंग जो है वो ख़राब हो गया है, जिसके कारण वाइब्रेशन आती है। तो ऐसी स्थिति में आप तत्काल बेरिंग को चेंज करिए, और आपको जो भी विजुअल जो भी चीज़ें दिख रही है उसे करें, और नहीं होता है तो आप बैलेंसिंग भी कर सकते हैं शाफ्ट की। ओके, चलिए बात करते हैं, देखिए, अलाइनमेंट। तो दोस्तों, अलाइनमेंट से वाइब्रेशन का बहुत ज़बरदस्त संबंध है। जब शाफ्ट एक्सिस में नहीं होता है तो वाइब्रेशन निश्चित तौर पर होता ही है। इसे चेक करने के लिए आप राइट साइड के जो चित्र है उसमें देख पा रहे हैं कि एक स्केल से चेक कर रहे हैं। पर दोस्तों, यहाँ स्केल रख के या कोई पैरेलल चीज़ें रख के कर तो सकते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है, उससे अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो इसका सही तरीका ये है दोस्तों, देखिए, यहाँ पर आप देखिए 2 डायल टेस्ट इंडिकेटर को लगा दिया गया है, और डायल टेस्ट इंडिकेटर लगाने के बाद इस प्रकार से एक मोटर या कोई भी एक पंप को स्थिर रखा जाता है और दूसरे को इस प्रकार से घुमाया जाता है। तो दोनों रीडिंग बराबर 0 to 0 आना चाहिए। तो इस प्रकार से अलाइनमेंट किया जाता है, और अलाइनमेंट होना ही चाहिए। अलाइनमेंट नहीं होगा तो आपके सिस्टम पूरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त ये देखिए, बेरिंग का जो क्लियरेंस है,
इससे भी वाइब्रेशन आता है, ये भी आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं चेक करने के लिए दो तरीका यहाँ दिखाया आपको। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं फीलर गेज डाला है। नॉर्मली जो बेयरिंग की क्लियरेंस होता है बॉल या रोलर बेयरिंग में C1 C2 C3 इस प्रकार से, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा 0.03 से 0.06 mm तक एक्सेप्टेबल रहता है। उसके ज़्यादा यदि हो जाए, यहाँ पर आप देखिए 0.03 से 0.05 ये मैक्सिमम है हल्के काम के लिए। और बड़े जो बेरिंग के डाया होते हैं ना, जैसे 90 से लेकर 100 तक के, तो वहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 0.06 से लेकर 0.09 तक के भी यूज कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं स्लीव वेयरिंग के बारे में। दोस्तों स्लीव वेयरिंग में क्या रहता है, इसमें दो स्लीव वेयरिंग या स्प्लिट वेयरिंग में दो टुकड़े में होते हैं। तो शाफ्ट के ऊपर एक लेड के वायर को डाल देते हैं, उसके बाद पेडेस्टल रखते हैं ऊपर वाले बेयरिंग के टुकड़े, और उसके बाद फिर ब्रैकेट को रख कर टाइट करते हैं। जितना प्रेस होता है, प्रेस होने के बाद वो पतले हो जाते हैं। तो ये 0.02 mm से लेकर 0.076 mm तक ये mm में, और 0.001 से लेकर 0.003 इंच में एक्सेप्टेबल लिमिट है ये। इससे ज़्यादा यदि इसकी साइज आता है, क्लियरेंस बढ़ जाती है, तो बेयरिंग चेंज करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो देखकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।